आयरन डिटर्मिनेशन, ये तो जान लिया कि कौन से एग्जाम में आपने अप्लाई करना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है। देखे होंगे आपने अच्छा सा एक प्लानिंग बनाया, लेकिन 2-4 दिन आपने प्रैक्टिस भी किया, फिर आप डिमोटिवेट हो गया, आप वही अपना पुराना रूटीन में वापस आ गया। क्यों होता है कि आपका मोटिवेशन बहुत लो होता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको इसके लिए मेहनत तो करना ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज का जरूरत है वो है फिक्स योर ड्रीम। अगर आपका ड्रीम आपने फिक्स किया और आप उस ड्रीम के साथ जी रहे, आप जब खुले आंखों में उस ड्रीम को, दिन का सूर्यालोक में आप उस ड्रीम को आप देख पा रहे, तो समझ लीजिए कि आप उसी के लिए जी रहे हैं। और जब आप एक बार ड्रीम के लिए जीना सीख गए होंगे तो आपको उसके पाए बिना आप जी नहीं सकते। ऐसे ही आपका डिजायर को डेवलप करना है। आपका बर्निंग डिजायर आपको अपना गोल तक पहुंचाने के लिए आपको मोटिवेटेड रखेगा। तो कैसे आप गोल तक पहुंचेंगे? देखिए, अगर आपको उस गोल तक पहुंचना है तो आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना होगा। और वो प्लानिंग कैसे होगा? ऐसे नहीं कि आप छोटे छोटे प्लानिंग बनाया कि 1 साल बाद मुझे एसएससी का वो पोस्ट मिल जाएगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं एक गाड़ी ले लूंगा। नहीं, ऐसे प्लानिंग नहीं। प्लानिंग ये होना चाहिए कि मेरा एग्जाम है इस महीना में, इतना टाइम है, तो इतने टाइम का अंदर मेरे को ये सारी चीज कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए ऐसे नहीं कि ठीक है इस हफ्ता छोड़ो अगले हफ्ता करेंगे, फिर आज छोड़ो कल करेंगे। नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। आपको शॉर्ट टर्म का गोल बनाना होगा। वो गोल कैसे होगा? पहले आप गोल बनाइए मंथली गोल कि इस महीने का अंदर मैं ये चीज कवर करूंगा। फिर आप बनाइए वीकली गोल, 1 महीने का जो मेरा टारगेट है इसको पूरा करने के लिए इस हफ्ते में मैं ये चीज मैं पढ़ लूंगा, ये चीज मैं सीख लूंगा। फिर आप बनाइए डेली गोल कि एक इस हफ्ता में ये चीज मेरे को सीखना है, इसके लिए आज का दिन मेरे को ये काम कंप्लीट करना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर कल ये चीज कंप्लीट करना है। और देखिए, ध्यान में रखना, आप ये सारी चीज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किया, गोल सेटिंग किया, उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं ठीक है आज छोड़ो, आज का काम कल करेंगे, कल किसने देखा, है ना? तो कभी कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी में लाने नहीं देना। अगर आप आज का काम आज खत्म किया तो आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे जो टारगेट से बड़े टारगेट बनता है। छोटे छोटे गोल को जब आप अचीव कर लेंगे तो अपने आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाएगा। बोलना तो आसान है बट मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है ना? देखिए, अगर आपका ड्रीम है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि आपका बर्निंग डिजायर, आपका जो इच्छा, तीव्र इच्छा है, आपको मोटिवेटेड रखेगा। बट वो इच्छा आपका अंदर से आनी चाहिए। बाहर से आप कोई अच्छा सा वीडियो देख लिया, या फिर कोई किसी का बायोग्राफी देख लिया, या फिर किसी दोस्त को देख लिया, उसको मिल गया, नहीं, वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं आता है। वो जो है एक टेम्पररी मोटिवेशन है। इसलिए मोटिवेशन आपका अंदर से आना होगा। आप अगर खुद सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो सबसे अच्छा काम करेगा आपके लिए। हमारे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आप एक बार सोच लिया, एक बार प्लानिंग कर लिया, फिर भी देखेंगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो हमारा स्मार्टफोन है। हम बहुत सारे सोशल साइट से जुड़े हैं, हमारा फ्रेंड्स है, हमारा रिलेटिव्स है, हमारा अदर एक्टिविटीज़ है, हमारा अदर कमिटमेंट्स है। ये जो है सबसे बड़ा जो है ऑब्स्टेकल्स। इन ऑब्स्टेकल्स से आपको दूर रहना है। जब आप एनालिसिस करेंगे कि इसके बिना भी आप जी सकते हैं, मगर आप अपना ड्रीम के बिना जी नहीं सकते हैं। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पाए बिना आप जी नहीं सकते हैं। अगर ये चीज आपका अंदर से आ गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज गाइड किया, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। देखिए, इस दुनिया में इम्पॉसिबल करके कुछ है नहीं। अगर आपका अंदर आयरन डिटर्मिनेशन है, बर्निंग डिजायर है, तो वो कितने भी इम्पॉसिबल है उसको आप पॉसिबल बना सकते हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे। जानते हैं क्या हुआ था उसके साथ? वो सफर कर रहे थे ट्रेन में, उसको कुछ डकैतों ने ट्रेन से धक्का मार के
फेंक दिया। जाके ट्रेन का पटरी पे गिरी, एक पैर उसका कट गया। बेचारी रात भर ट्रेन का पटरी में पड़ी रही। सुबह आके जब आरपीएफ ने उसको उठाया, हॉस्पिटल में ले गया। जिंदगी तो बच गई, पर वो सोचे ऐसी जिंदगी का क्या होगा जहां एक पैर भी नहीं है। सपना था बहुत ऊंचा, पर कैसे करेंगे। फिर सोचा कि मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसमें मेरा जान भी जा सकता था, पर आज अलमाइटी गॉड ने मुझे बचाया, तो जरूर इसका पीछे कोई राज होगा। हॉस्पिटल का बेड में ये तय कर लिया कि अगर मैं जिंदा रहूं तो एक एम के लिए जिंदा रहूं, और वो एम ये होगा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना होगा। अब सोच लीजिए, जिसका एक पैर ही नहीं है उन्होंने एम बनाया एवरेस्ट चढ़ने का। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे, ये लेडी केवल एवरेस्ट नहीं, दुनिया का 7 कॉन्टिनेंट्स का जितने भी हाईएस्ट पीक है, ये 7 पीक में वो चढ़े हैं। 7 पीक्स, शी क्लाइम्ड ऑल द 7। तो आप इससे समझ सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोल के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, अगर आप में आयरन डिटर्मिनेशन है तो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ योर ब्रेन। इस दुनिया में जब हम आए हैं, हम सबको भगवान ने एक जैसा ब्रेन दे के भेजा। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उनका जो ब्रेन का साइज, शेप एंड फंक्शन जो होता है सब में बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता है। डिफरेंस केवल उनका नर्चरिंग में होता है, कैसे वो पालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका आगे की एक्टिविटीज। पिछले शतक के महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपना ब्रेन का केवल मात्र 10% ही यूज कर पाए थे, और हम एवरेज पीपल जो है केवल मात्र 5% ही यूज कर पाते हैं। अब सोचिए, अगर हम कुछ और परसेंटेज अगर बढ़ा पाते हैं, 5 के जगह में 7 या 8% बढ़ा पाते हैं, तो कितना सक्सेस अचीव करना था, है ना। आप जितना इस ब्रेन का यूज कर पाएंगे उतना ही जिंदगी में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। सो हमें ये सीखना होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अपने ब्रेन को यूज कर पाए। देखिए, किसी इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए घंटों तक स्पेंड करते हैं। कोई लंबा लिस्ट को लर्न करने के लिए 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं। उसके बावजूद क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाके 50% भूल जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि हमारा जो मेमोराइज करने का तरीका है वो रंग है। हम अपना ब्रेन को सही से यूज नहीं कर पा रहे। हम इसको पढ़ तो रहे हैं, बट वो हमारा ब्रेन में रिकॉर्ड नहीं हो रहे, हमारा मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं हो रहे। तो हमें कुछ टेक्निक सीखना होगा जिससे कि हम केवल मात्र एक बार पढ़कर किसी भी चीज को समझ सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और वो जब जिस कंडीशन में भी हम रिमेंबर करना चाहें वो सारी चीज रिमेंबर हो जाए बिल्कुल करेक्टली, विदाउट एनी एरर। तभी हम आज के दुनिया में compete कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्त। यहाँ आपको सक्सेस होने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं को आपको क्रॉस करके दूसरा आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो टेक्निक है मेमोरी टेक्निक, जिसे कहते हैं नेमोनिक्स, ये एक साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक है। मैं इस चीज़ को बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया और बहुत लोगों को सिखाया भी, और वो बेनिफिटेड हुए। खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक टूल्स है, मेमोरी टूल्स बोल सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहेंगे, मैं फ्री में सिखाता हूँ, कोई फीस नहीं लगेगा। आप केवल मात्र मेरे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन इनपुट कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है,